तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि आखिरकार अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है। सबसे पहले समझिए कि बांग्लादेश में ये हालात बने कैसे। बांग्लादेश में 56% तक आरक्षण दिया जाता है, जिसमें 30% आरक्षण दिया जाता है। 1971 में क्योंकि देश का गठन हुआ था, उस वक्त जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके परिजनों को ये आरक्षण मिलता है, जिसके बाद ये स्थिति बनी और अब यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है आर्मी चीफ के द्वारा। विशेष एक परिस्थिति আমরা আজকে যে এই পরিস্থিতি এটা একটা আমরা একটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসবো। সেনাবাহিনী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ চালিয়ে যাবে। আমরা একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখানে আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না, আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না। হ্যাঁ আজকে বিকজ আমাদের এই সময় নাই, এটা একটা বিশেষ একটা পরিস্থিতি। Great destiny. देखिए जल्द ही सेना अंतरिम सरकार का गठन करेगी। 48 घंटे का वक्त बताया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि देश के राष्ट्रपति हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है बांग्लादेश में। हालांकि सेना ने अब कमान संभाल ली है, सेना पर भरोसा रखे। उनकी तरफ से जनरल वकार जो है सेना की चीफ है, उनकी तरफ से ये गुजारिश की गई है, कहा शस्त्र त्याग दे, शस्त्र से कुछ भी भला नहीं होने वाला है। जनरल वकार उज जमान सेना प्रमुख है, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर सबसे पहले ये बताया कि शेख हसीना जा चुकी है और उनका साथी यहाँ पर रिजाइन भी हो गया है। लेकिन अब 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, देश में शांति बनाई जाए। और सबसे पहले उनकी तरफ से ये भी बयान आया है कि वो राष्ट्रपति से जाएंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। और 48 घंटे में क्या कुछ होने वाला है बांग्लादेश में, ये बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 48 घंटे का वक्त नियत कर दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा क्यों बढ़ी? 56% आरक्षण की वजह से। कोर्ट ने हालांकि इस आरक्षण को कम किया, लेकिन बावजूद इसके हिंसा नहीं थमी। लगातार ये मांग की जा रही थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा शेख हसीना इस्तीफा दे दे। हालांकि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा है। सूत्रों के हवाले से पहले ये खबर जरूर आ रही थी कि अगरतला में उनका चॉपर लैंड हुआ है, लेकिन इसी के साथ बीएसएफ के बड़े अधिकारियों का वहां पहुंच जाना साफ तौर पर यह इंगित करता है कि वो अगरतला में पहुंच गए और दिल्ली के रास्ते वो लंदन जा सकती है। सूत्र ये तक कह रहे हैं। बिल्कुल, और अभी लगातार सभी इंतजार कर रहे हैं इस खबर की पुष्टि होने का। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो आप यहां पर साफ देख सकते हैं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की सड़कों पर उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। हर सरकारी जो बिल्डिंग है वहां पर उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना के पिता की प्रतिमा है जिसे नुकसान पहुंचाते तोड़ते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ यहाँ देख सकते हैं। तो देश के हालात पर भी बांग्लादेश आर्मी ने यहाँ पर बात की है और कहा है कि देश के हालात पर हम बात करेंगे कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। ये बांग्लादेश की आर्मी सुनिश्चित कर रही है और कह रही है कि जनता हमारे ऊपर भरोसा रखे। राष्ट्रपति से बातचीत करके सरकार का गठन किया जाएगा। शेख हसीना के इस्तीफे का जिक्र यहाँ पर किया गया आर्मी चीफ की तरफ से और साफ तौर पर कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, देश छोड़ चुकी है और देश में सुचारू रूप से सरकार चलाएगी सेना, ये आर्मी कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो हालात है वो कुछ और ही कह रहे हैं। जो शांति की बात यहाँ कही जा रही है वो शांति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और आरक्षण का एक बड़ा मामला था जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों में आगजनी होती हुई दिखाई दी। मुजीब की मूर्ति जो है वो गिराई गई है, सड़कों पर आग लगाई गई। 4 तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि शेख हसीना भारत पहुंची है या नहीं यह भी देखने वाली बात होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी तो मिल रही है कि अगरतला वो पहुंची है, बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी पुष्टि का इंतजार है कि क्या वाकई शेख हसीना अगरतला पहुंची है और दिल्ली के रास्ते वो लंदन जाएंगी। जिस तरीके की जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन ये 2 तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप देखिए प्रधानमंत्री आवास में भी दाखिल होते हुए नजर आए हैं कुछ लोग और तोड़फोड़ यहां पर मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपको कुछ श्रीलंका में जिस तरीके के हालात बने थे कुछ वैसी ही तस्वीर आप इस वक्त बांग्लादेश में भी देखते हुए आपको नजर आ जाएगी। हालांकि सेना यहां शांति बहाल करने की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल हालात पूरी तरीके से बेकाबू हैं। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर हिंसा भड़की है। हालांकि कर्फ्यू था, कर्फ्यू होने के बावजूद यहाँ पूरी तरीके से देश की जो जनता है वो सड़कों पर उतर आती है। जगह जगह हिंसा होती है, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले किया जाता है। और इसी बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री कहूंगी अब मैं, क्योंकि वो भारत पहुंच चुकी है और बीएसएफ के बड़े अधिकारियों का अगरतला पहुंचना, क्या ये साफ तौर पर ये इंगित करता है कि वो अगरतला पहुंचे? और इसी के साथ क्या
भारत सरकार अब उन्हें आगे कहीं भेजने में मदद करेगी, जैसे 1975 के हालात बने थे और उस टाइम पे भी भारत सरकार ने आगे बढ़ के मदद की थी बांग्लादेश की। ऐसी बात है कि भारत बिल्कुल मदद करेगी, जो भी बन सकेगा भारत के पास। भारत में इतनी शक्ति है कि अगर कोई पॉलिटिकल असाइलम पे आता है तो भारत अपनी पूरी हैसियत के अनुसार उसका मदद करेगी। ये भी हो सकता है कि जो शेख हसीना मांगेगी, अगर वो चाहती है कि नॉर्वे या पोलैंड या फिनलैंड जो भी किसी यूरोपियन देश में जाना चाहती है, वहां पे तो उसको जाने की पूरी सहूलियत दी जाएगी। और अगर भारत में रहना चाहती है और अगर वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करती है तो भारत उसको पॉलिटिकल असाइलम भी देगा, इसमें दो राय नहीं है। पर ये आप मान के चलिए कि इससे ज्यादा भारत कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। इस समय भारत की बॉर्डर में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो अपग्रेड हो चुकी हैं, वो टोटली तैनात हो गई हैं और अब इस समय मेरे ख्याल में अब कंट्रोल इंडियन आर्मी का हो गया होगा, बॉर्डर में अब तक हो जाना चाहिए। और ये भी देखा जाए अब ये उनकी डिमांड्स क्या होती हैं। अगर शेख हसीना कोई डिमांड पुटअप करती हैं या वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहती हैं या जो भी कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा। वो भारत की नीतियों के ऊपर, पॉलिसीज में डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से उनकी मदद करें। फिलहाल उनकी सेफ्टी मेजर रिक्वायरमेंट होगी और टोटली सेफ सिचुएशन में उनको रखा जाएगा। पहले भी शेख हसीना की फैमिली रह चुकी है भारत में खान मार्केट के पास, अब फिर शायद उनको वहीं रखा जाए। बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है, जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है। फिलहाल जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं, सेना की ओर से कह दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर हम अंतरिम सरकार का गठन कर लेंगे और हालात को काबू भी कर लेंगे। यह आश्वस्त वो कर रहे हैं अपने देश से। देखिए, ये भारत के लिए काफी भारी चिंता का विषय है। जैसा कि आप जानती हैं कि कुछ ही महीने पहले शेख हसीना ने खुद ये कहा था, वक्तव्य दिया था कि मुझे कहा जा रहा है, उन्होंने विदेशी ताकत का नाम नहीं लिया लेकिन उनका संकेत शायद अमेरिका की तरफ से था कि आप मुझे एक बेस प्रदान करें, एक आइलैंड उनको दे दें वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा था कि मैंने साफ मना कर दिया है, मैं भारत के खिलाफ कुछ भी इस तरह की साजिशों में बांग्लादेश को इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। अब इस वक्त खुशी की बात तो यह है कि वो सुरक्षित निकल आई है। 1975 जैसा कांड नहीं हुआ, जबकि बंगबंधु उनके खिलाफ भी इस तरह से साजिश की गई थी, खूब भड़काया गया था लोगों को। और जो पाकिस्तान परस्त अफसर थे उस टाइम वो उन्होंने ये coup किया था, जनरल जिया जो थे वहां पे, और उस वक्त जो थे उन्होंने तो पूरे फैमिली की हत्या कर दी थी, पूरे फैमिली को असैसिनेट कर दिया था, शामिल बंगबंधु मुजीबुर रहमान। केवल बची थी उस वक्त तो शेख हसीना। और खुशी की बात यह है, वी आर ग्रेटफुल कि उनकी जान सलामती के लिहाज से वो वहां से बच के आई हैं। कहा जा रहा है उनकी सिस्टर भी साथ में है और भारत बहुत मित्र देश है। अगर वो यहाँ असाइलम चाहती तो बिल्कुल उनको असाइलम दिया जाएगा। और इससे ये भी लगता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थीं, उनको मालूम था कि कुछ ऐसा पक रहा है वहां पे, इसीलिए ये जो है ये कर दिया गया है।